नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का खाने पर कंट्रोल है तो वो देश को भी कंट्रोल कर सकता है। वहीं अमेरिकी इस्लामिक धर्मगुरु उमर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भूख आत्म अनुशासन का पहला तत्व है। आप क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं, इस पर कंट्रोल रखेंगे तो हर चीज पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। इन मशहूर हस्तियों के विचारों से समझ ही गए होंगे कि खाना केवल खाना नहीं, ये ध्यान लगाने जैसा है जो पेट को भरा रखने के साथ दिल को खुशी और दिमाग को शांति देता है। अच्छा खाना हर मर्ज की दवा है। खाने को हमेशा सोच समझ कर खाना चाहिए। इसे माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। अब सवाल है कि आखिर माइंडफुल ईटिंग है क्या? फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली की डाइटिशियन श्वेता गुप्ता कहती हैं कि खाने का कनेक्शन दिमाग से जुड़ा है। जब भी खाना खाएं, ये पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। ये एक गुण है। अगर किसी को भूख लगी है और उसके सामने चिप्स और सेब है, वो सेब चुनता है, तो ये माइंडफुल ईटिंग है, क्योंकि वो जानता है कि चिप्स से वजन बढ़ेगा। अगर किसी का मूड ऑफ है, उदास है या गुस्से में है और इन सब बातों का असर उसके खाने पर नहीं पड़ता, तो ये भी माइंडफुल ईटिंग है। सरल शब्दों में कहें तो इमोशंस पर काबू रखते हुए सोच समझकर खाने को ही माइंडफुल ईटिंग कहा जाता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन के हिसाब से माइंडफुल ईटिंग का मतलब है खाना खाते समय केवल उसी पर ध्यान देना। फिजिकली और इमोशनली व्यक्ति को पता हो कि क्या खा रहा है और जो खा रहा है उसके स्वाद का आनंद भी ले रहा है, साथ ही वो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। माइंडफुल ईटिंग यानी खाने के बारे में जागरूक होना। ये एक ऐसा पुल है जो दिल और दिमाग के बीच खाना खाते वक्त बना रहता है और दिमाग सोच समझकर खाने की सही चीज को ही चुनता है। बौद्ध धर्म में ध्यान लगाने को बहुत अहम माना गया है। माइंडफुल ईटिंग को भी इसी धर्म से जोड़ा जाता है। 1970 में अमेरिकन प्रोफेसर जॉन कबार्जन ने 8 हफ्ते का माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन नाम का प्रोग्राम बनाया, जिससे खाने के जरिए लोगों को बीमारियों और स्ट्रेस से मुक्ति मिले। 2009 में यूके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस ने माइंडफुल ईटिंग के आधार पर माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी बनाई, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का उपचार शुरू किया गया। माइंडफुल ईटिंग यानी सोच समझकर खाने के भी कई पहलू होते हैं, जैसे जो चीज खा रहे हैं वो कैसी दिखती है, कितनी मात्रा में है और स्वाद कैसा है। खाना किस तरह दिखता है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि खाना देखकर ही खाने का मन करता है और तभी वो खुशी की वजह बन जाता है। अगर खाना प्लेट में अच्छे से सजा हुआ नहीं है तो देखकर खाने का मन नहीं करेगा। खाना आपको अपनी ओर खींचे तभी उसे खाकर संतुष्टि मिलेगी। इससे साफ जाहिर है कि खाना खाने की इच्छा और हम कितनी मात्रा में खाते हैं पूरी तरह दिमाग का खेल है, क्योंकि जब कोई खाना खाने बैठता है तो उसकी मानसिक दशा पहले से ही बता देती है कि उसे भूख लगी है। खाने को देखकर वो खुश होता है और खाने में मौजूद टेस्ट उसकी जुबान को अच्छे लगते हैं, जो शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। जब व्यक्ति खाने से संतुष्ट होता है तो वो खुश होता है। इससे शरीर में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे व्यक्ति स्ट्रेस फ्री रहने लगता है। माइंडफुल ईटिंग से मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। हर इंसान को अपनी भूख को समझना चाहिए। जब सारा खाना पच जाए तो खून में शुगर लेवल कम हो जाता है, जिससे पेट में ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो दिमाग के हंगर सेंटर में भूख लगने का सिग्नल भेजता है। यही सिग्नल हमें भूख लगने का संकेत देता है। जब खाना खाने के बाद पेट भर जाता है तो लेप्टिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो दिमाग को बताता है कि पेट भर चुका है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कई रिसर्च में ये बात साफ हो चुकी है। पेट भरने का संदेश दिमाग के पास 20 मिनट लेट पहुंचता है। पेट भरने और दिमाग तक देरी से सिग्नल पहुंचने के इन 20 मिनटों में ही ओवर ईटिंग कर लेते हैं। माइंडफुल ईटिंग से जरूरत से ज्यादा खाने को रोका जा सकता है। यही वजह है कि ओवर ईटिंग की समस्या को देखते हुए आजकल खाना खाते समय टीवी या मोबाइल देखने से मना किया जाता है। माइंडफुल ईटिंग ना कोई डाइट है और ना ही डाइट प्लान। इसमें ना खाना कम खाना है, ना ही खाना पीना छोड़ना है। यहाँ वो हर चीज शामिल है जो खाई जा सकती है, लेकिन हेल्दी, अनहेल्दी, लिमिट या अनलिमिटेड क्या खाना है, इसका फैसला दिमाग को करना होता है। जब कोई इंसान खाने की कद्र करता है तो खाना भी उसकी कद्र करता है। खाने के प्रति ये नजरिया रखते हुए पूरी तरह खुद को प्लेट या थाली के प्रति फोकस रखना जरूरी है। ये नेचुरल तरीके से वजन कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है, जिसमें जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड नहीं खाया जाता। अगर आप सिर्फ चखते हैं या शौकिया खा भी लेते हैं तो बेशुमार खाने से बच जाते हैं। प्रकृति की बनाई जितनी भी फल सब्जियां हैं वो दिमाग को शांत रखती हैं, और जब स्ट्रेस नहीं होता तो खाने पर फोकस बना रहता है। अगर पता रहे कि क्या
क्यों और कब खाना है तो शरीर का वजन खुद ब खुद कम हो जाता है। भूख कब लगी है ये इंसान को तभी पता चलता है जब वो स्ट्रेस फ्री हो। हर इंसान के शरीर में बॉडी ब्लॉक होती है। अगर व्यक्ति उसी हिसाब से खाने का टाइम तय करे और 3-4 दिन में लगातार उसी तयशुदा समय पर खाना खाए तो अपने आप शरीर बताने लगता है कि भूख लगी है और खाने का टाइम हो गया है। इसलिए रूटीन सेट होने पर लंच और डिनर के वक्त खुद ब खुद भूख लगने लगती है। जो लोग मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी ब्लॉक उनके खाने का पैटर्न सेट कर देती है और उन्हें भूख का एहसास सही वक्त पर हो जाता है। माइंडफुल ईटिंग में पसंद नापसंद भी मायने रखती है। हेल्दी खाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि केवल उबली चीजें ही खाई जाएं। कई लोगों को उबली हुई लौकी की सब्जी पसंद नहीं आती, वो इसलिए क्योंकि ये दिखने में अच्छी नहीं लगती। इस वजह से कई बार अच्छी पौष्टिक चीज भी नजरअंदाज हो जाती है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो दिखने में सुंदर होगा वो अच्छा होगा। खाने के साथ भी यही बात होती है। अगर हर हेल्दी डिश को अच्छी तरह से गार्निश किया जाए यानी प्लेट में अच्छी तरह से सजाकर परोसा जाए तो खाने का फ्लेवर और मसालों की महक उबले खाने को भी लजीज बना देगी। लेकिन फिर भी अगर ऐसा खाना नहीं खाना चाहते तो वो लौकी का सूप बना सकते हैं। उसे दाल में डालकर या हल्की या बिना चीनी हलवा बनाकर भी खा सकते हैं। अगर किसी को अपना लाइफस्टाइल सुधारना है तो सबसे पहले उसे खाने पीने के तौर तरीके ठीक करने होंगे। अगर जानकारी हो कि आपको क्या चीज खानी चाहिए और क्यों खानी चाहिए तो खाना खुद ब खुद स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन अधिकतर लोग बिना सोचे समझे कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं, भले ही उसके शरीर को उस खाने की जरूरत हो या ना हो। इससे शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। प्रिजर्वेटिव फूड और जंक फूड खाने से मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति डिप्रेशन और एंजाइटी तक का शिकार हो सकता है। लेकिन सबसे पहले इसका असर शरीर के वजन पर दिखता है। हर इंसान का शरीर अलग होता है और उसे उसी हिसाब से डाइट भी लेनी चाहिए। बेहतर है कि इसके लिए डाइटिशियन से पूछा जाए। लोग सोशल मीडिया पर बताई जा रही डाइट्स को देखकर उन्हें फॉलो करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फूड ज्ञान से बचें, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वो आपके शरीर के लिए सही हो। हर डाइटिशियन सबसे पहले व्यक्ति की बॉडी शेप चेकअप करता है और रिपोर्ट के हिसाब से ही डाइट प्लान को रेडी करता है। मोटापा न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की समस्या बन चुका है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने भविष्यवाणी की है कि 2035 यानी अगले 12 सालों में दुनिया की 51% आबादी मोटापे का शिकार हो जाएगी। यानी 4 अरब से ज्यादा लोग ओबेसिटी यानी ओवरवेट के शिकार होंगे। मोटापे का जाल धीरे धीरे हर किसी को घेर रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल और बिना सोचे समझे खाना है। आज के जमाने में हर सड़क हर मोड़ पर खाने पीने की चीजें आसानी से मौजूद है। इनमें फास्ट फूड की भरमार है। हर जगह आपको फास्ट फूड मिल जाएगा, भूख लगे या नहीं, लेकिन फूड स्टॉल देखकर खाने की क्रेविंग हो जाती है। जब बिना सोचे समझे खाना खाया जाता है तो इसे अनमाइंडफुल ईटिंग कहा जाता है। जरूरी है कि हम आज से ही माइंडफुल ईटिंग की शुरुआत करें। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।